हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया का अगला कॉमिक विशेषांक, बली कुठार। संजय गुप्ता पेश करते हैं बली कुठार। लेखक तरुण कुमार वाही, परिकल्पना विवेक मोहन, चित्रांकन धीरज वर्मा, संपादक मनीष गुप्ता, इंकिंग राजेंद्र धोनी, कैलीग्राफी टी आर आज़ाद, कलर सुनील पांडे। एक जंगल में जितने पेड़ होते हैं उससे ज़्यादा रहस्य भी, जितनी धूप होती है उससे ज़्यादा ही अंधेरा भी। अंधेरा जंगल के रहस्यों को बढ़ाने में मददगार होता है और आज इसी अंधकार को चीर कर चली आ रही थी जेन। जेन, उधर घने जंगल में कहाँ चली गई थी तुम? कब से परेशान हूँ मैं तुम्हारे लिए। भेड़िया समझ पाया था या नहीं, मगर यह सच था कि जेन की जुबान से शब्द झूठ का सहारा लेकर उतर रहे थे। वो भेड़िया? हाँ, मैं हिना की तलाश में उस ओर चली गई थी। हिना? हिना नहीं समझते? मेहंदी। लेकिन मेहंदी का तुम क्या करोगी? परसों करवा चौथ है भेड़िया, उस दिन मेहंदी का लगाना शुभ समझा जाता है। करवा चौथ? मेहंदी? पर यह सब तो मैंने सुना है कि विवाहित स्त्रियों के मतलब की चीज़ें। ओ समझा। बार बार भूल जाता हूँ कि तुम कोबी की विवाहिता हो। उसकी दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत रखोगी या मेहंदी लगाओगी? तुम्हारी बातों से ईर्ष्या की बू आ रही है भेड़िया। कोबी तुम्हारे ही शरीर का एक हिस्सा है। अपने शरीर से इतनी ईर्ष्या ठीक नहीं। करवा चौथ का व्रत मैं तुम दोनों की दीर्घायु के लिए रखूंगी। मेहंदी तुम दोनों के लिए रचाऊंगी। मेरा प्रत्येक श्रृंगार तुम दोनों के लिए होगा। और उसके लिए इस वक्त जो कोशिश मैं कर रही हूँ उसमें मुझे सफलता मिलकर रहेगी। जैन का स्वर दृढ़ था। वह खामोशी के साथ भेड़िया के पीछे पीछे चल पड़ी। इधर जंगल भी जैसे आज खामोश था। वहाँ ना ही कोई जानवर नजर आ रहा था और ना ही इंसान। सर्दी के मारे सभी दुबक गए लगते थे। मगर नहीं, जानवर इंसानों की तरह मौसम के प्रभाव से नहीं छिपते। अवश्य कोई बात थी, और वो बात कोबी के क्षेत्र में थी, जिसकी पूंछ ने पेड़ काटते उन हाथों की वह कोशिश बेकार कर दी थी। क्यों बे? उस वृक्ष को काटने जा रहा था जिसके नीचे मैं रोजाना विश्राम करता हूँ। चल मेरे पाँव को हाथ लगा, माफ़ी मांग। कान पकड़कर और कान पकड़कर और कह कि कोबी मुझे माफ़ कर दो, वरना अब तो अपने पाँव पर कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। फिलहाल तो मैं ही तुझे तेरे पाँव पर खड़ा नहीं रहने दूंगा, और अब ये पाँव कभी ज़मीन नहीं छू सकेगा, क्योंकि इनमें जान ही बाकी ना होगी। उफ! एक ही बार में तुझे काट डालेगा कटैया। ठाक! ये देख, एक ही बार में गई तेरी पूंछ। ये आई मेरी कुठार तेरी गर्दन उड़ाने। तूने मेरी पूंछ काट डाली। कोई गम नहीं, मगर मैं तेरा शरीर जहाँ जहाँ से तोड़ूंगा उसकी भरपाई कभी ना हो पाएगी। क्योंकि वो तो दोबारा उगाएगी। मैं चाहूँ तो उसे कितना भी लंबा कर सकता हूँ, मगर मैं तेरा शरीर जहाँ जहाँ से तोड़ूंगा उसकी भरपाई कभी ना हो पाएगी। वो देख, वो चला आ रहा है मदमस्त हाथियों का झुंड, जो अब तेरी जिंदगी को अपने पाँव पर चिपकाकर यहाँ से गुजर जाएगा, और पीछे गीदड़ों का आहार बनने के लिए छूट जाएगी तेरी लाश। देख लिया उस मौत का हश्र जिसकी तरफ तूने मुझे फेंका था। ओह, इसने तो कुठार के एक ही वार में काट डाला इन्हें। इस शैतान की शक्ति को मैंने कम आंका था, लेकिन अब उफ, इसकी कुठार का जवाब दे रही मेरी गदा। मदद भेड़िया! मदद पुकारने लगा कोबी। मगर अब कोई मदद तुझे नहीं बचा पाएगी। इतनी ज़बरदस्त ताकत इसमें कहाँ से आई? वो वृक्ष को अपने ऊपर गिरने से रोकने की चेष्टा में मेरे पाँव पीछे फिसलते रहे, और पीछे खाई है। अब हमेशा के लिए इसके नीचे दबकर विश्राम कर। बली कुठार के असली दावेदार कटैया से उलझने का यही परिणाम होता है। लेकिन तू था बड़ा ताकतवर। यदि इस वक्त मेरे रास्ते में ना आता तो बली कुठार प्राप्त करने के बाद मैं तुझे अपना निजी सेवक बनाता, या बली कुठार से तेरा सेट काट कर तेरी सारी शक्ति प्राप्त करता। लेकिन चलो, भले ही मेरा फ़ायदा ना हुआ, पर उन भेड़ियों का तो पेट भरेगा। फुफ फुफ फुफ। लेकिन वो भेड़िया वहाँ भोजन की तलाश में नहीं खड़े थे। फुफ फुफ फुफ। फुफ फुफ फुफ। भेड़िया ये कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन अब मैं इनकी भाषा नहीं समझता। तुम्हारे शरीर में वास करने वाले जानवर रूपी कोबी के कारण तो भेड़ियों की भाषा समझते थे,
और अब चूंकि वह तुमसे अलग हो चुका है तो तुम इनकी भाषा कैसे समझ सकते हो। और ये बात शायद ये भेड़िया भी समझ गए, इसलिए ये वापस जा रहे हैं। पर कुछ गड़बड़ ज़रूर है। भेड़िया फूजो के पास पहुँचे। अब वही समझ सकता था उनकी बात। वुफ वुफ। क्या? मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन मुझे भी मदद साथ लेनी पड़ेगी। मैं पुकारता हूँ। गजेंद्र आया क्यों नहीं? वो तो मेरी एक पुकार पर दौड़ा चला आता है। चल कर देखना होगा। ची ची प्रू। गजेंद्र गजेंद्र, अरे ओ गजेंद्र, कहाँ है तू? ची ची प्रू। ओ, तू आ गया गजेंद्र। पर मेरे पुकारने पर तू मेरे पास क्यों नहीं पहुंचा था? और तेरे ये साथी भी इतना डरे और छुपे हुए क्यों हैं? खैर, ये तो उससे बाद में पूछूंगा, पहले तू मेरे साथ चल। फ़ौरन मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है। गजेंद्र भला कैसे इनकार करता। जल्द ही कोबी जैसी शक्तिशाली शख्सियत को किसने इस अंजाम तक पहुंचाया? जल्दी करो गजेंद्र, इस विशाल वृक्ष को इसके ऊपर से हटाओ। गजेंद्र ने कोबी पर धराशायी हुए उस विशाल वृक्ष को हटाने में ज़रा भी देर नहीं की। शाबाश गजेंद्र। गजेंद्र के शरीर की व्यापार ताकत किसी की आंखों का निशाना बन गई। मिल गया। जंगल में कोई भी हाथी इससे ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकता, और मुझे ऐसी किसी हाथी की तलाश थी। अब अपनी कुठार से इसकी गर्दन उड़ाकर उसकी ताकत का अंश प्राप्त करूंगा। फूजो अभी तक उस ओर बढ़ रहे खतरे से अनजान ही था। यह पेड़ ऐसे कटा हुआ लग रहा है जैसे कि इसे एक ही बार में काट डाला गया हो। और ये काम कर सकते हैं केवल कुठारा जाति के शक्तिशाली जंगली। कहीं कोबी भी तो किसी कुठारा जंगली से नहीं टकरा गया था। फूजो को उसके दिमाग में उमड़ घुमड़ रहे प्रश्नों का उत्तर जल्दी ही मिलने वाला था। अरे ओ नहीं, ठहरो, रुक जाओ। अगर तूने उस पर अपनी कुठार का आघात किया तो मेरे बाण तुझे छलनी कर देंगे। चल, तेरे में हिम्मत है तो रोक ले मुझे। सावधान। चींटी हाथी को फूंक से उड़ाने निकली है, तो पहले घाता अब उस चींटी को ही कुचलेगा। प्रलंकारी वार किया था घाता ने। फूजो की गर्दन सूखी डाली की तरह धड़ से जुदा हो रही थी, लेकिन अंगरक्षक मौजूद हो तो अपने अंगों का बलिदान वही किया करते हैं। गजेंद्र, ये क्या किया तूने पगले? उसने तो कुछ भी नहीं किया बुड्ढे। जो कुछ किया है मैंने किया है। तू एक बार तो इस स्वामी भक्त हाथी के बीच में आ जाने से बच गया, मगर अब नहीं बचेगा, और उसके बाद बचेगा यह हाथी भी नहीं। तड़ाक! स्वामी भी बचेगा हत्यारे, और स्वामी भक्त भी। भेड़िया थम थम। अगर नहीं बचेगा तो वो तू होगा। तेरे प्रहारों की शक्ति ने मुझे यह समझा दिया कि अद्भुत ताकत है तुझमें, और आज ताकत की तलाश में निकला है घाता। ताकत का खजाना भी बारी बारी से उसके हाथ लग रहा है। पहले वो हाथी और तू। टैंग! तुम्हारे सिर काटने के बाद अद्भुत शक्ति मिलेगी मुझे, मगर कैसे? आखिर क्या रहस्य था घाता की उन बातों का? पहले तेरी ढाल ही हाथों से छुड़वा दूं, जो तेरी जिंदगी को खामखाई लंबा किए जा रही है। टांग प्लांग! अब कटने की बारी तेरी है। ओह, एक ही बार में पूरा पेड़ काट डाला। इसकी भी सारी शक्ति इसके हाथों में सभी कुठार है। पहले मुझे उसे ही इसके हाथों से छुड़ाना होगा। भेड़िया व विशाल तना लेकर घाता पर झपटा, लेकिन कुठार चलाने में महारत हासिल है इसे। लेकिन इसे ये नहीं पता कि इस विशाल तने को काट काट कर इसने अपने लिए ही मुसीबत पैदा कर ली है, क्योंकि अब ये टुकड़े उड़न तस्तियों की तरह जा जाकर इससे टकराएंगे और इसे छठी का दूध याद करा देंगे। थाक थाक! हवा के झोंके की तरह आगे बढ़कर भेड़िया ने उसकी दोनों कलाइयों को थाम लिया। अब तू छोड़ेगा इस कुल्हाड़ी को। भेड़िया, यह कुठारों लोग पहले जान छोड़ते हैं फिर कुठार। बाबा, आज ये जान भी छोड़ेगा और कुठार भी। अब तुम बस देखते जाओ बाबा, सिर्फ देखते जाओ। उफ! भेड़िया की उंगलियों के उस अद्भुत प्रहार से जैसे घाता की पूरी बाजू में बिजली का करंट दौड़ गया। फिर उठाना चाहकर भी घाता उस हाथ को उठा ना पाया। ये क्या, कैसा प्रहार किया इसने? ऐसा लग रहा है जैसे मेरे इस बाजू में ताकत ही नहीं बची। भेड़िया ने अपनी उंगलियों को उसकी कलाइयों में गड़ा दिया। अब तेरा एक हाथ मुझ पर प्रहार नहीं कर पाएगा, और मैं अपनी कला से खोल डालूंगा तेरी इस पकड़ को जिसने कुल्हाड़ी को जकड़ रखा है। मगर कुल्हाड़ी तो जैसे उसके हाथ से चिपकी हुई थी। घाता ने भेड़िया को जड़ी सिर की शक्तिशाली टक्का। ठपाक! जब चोट करता है तो मेरा सिर भी उतनी शक्ति से करता है। न जाने क्या हुआ तब घाता को। अरे, ये तो भागा जा रहा है। ओ नहीं, इस बेरहम ने उन दोनों जंगली भैंसों को क्यों मार डाला? खचाक!
भेड़िया उसे रोको, वह जिस भी जानवर को मारेगा उसकी शक्ति का 1/4 भाग उसे भी मिल जाएगा। क्या? पर यह कैसे मुमकिन है? बातों में वक्त ज़ाया मत करो भेड़िया, जल्दी करो, उस पर जुनून सवार है। उसका जुनून उतार कर आता हूँ बाबा। मौत का मुंह देखने के लिए तैयार हो जा घाता। भेड़िया के इस वार ने घाता के ओठों से सिसकारी छुड़ा दी। बगल में हुई बांस की चोट से घाता जबरदस्त ढंग से बिलबिला उठा। न सिर्फ वह बिलबिला उठा बल्कि उसकी आंखों ने जब अपनी कुठार जमीन पर पड़ी देखी तो बौखला भी उठा। नहीं, ये नहीं हो सकता। बली कुठार के प्रबल दावेदार इन हाथों से मेरी कुठार छूट कर गिर पड़ी। इसी पल भेड़िया ने उसे भी जमीन पर पटक मारा। तड़ाक! मेरी शक्ति का दम्भ इसने चूर कर दिया, एक मामूली से जंगली ने। अपमान व आश्चर्य की अनुभूति से घाता हलक फाड़कर गर्जना कर उठा। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होने देगा घाता। घाता लौटेगा भेड़िया, घाता लौटेगा, तेरे लिए कफन लेकर लौटेगा घाटा। अरे भाग गया कायर। देखा बाबा, अपनी कुठार भी छोड़ गया। थोड़ी देर और रुकता तो अपना शरीर भी यहीं छोड़कर जाता। गंभीर था फूजो का स्वर। कोबी के बाद अब तुम पर हुआ कुठारा जंगली का यह हमला सिद्ध करता है कि शुरू हो चुके हैं कुठाराओं के नवरात्रि। कोबी पर हमला? नवरात्रि? तुम्हारी सारी जिज्ञासाओं को शांत करूंगा भेड़िया, मगर पहले गजेंद्र को इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि कोबी की मुझे फिक्र नहीं है। उसके घाव तो जादुई शक्ति से स्वयं ही भरते चले जा रहे हैं और उसे होश भी आ रहा है। ओह, कोबी की बेल्ट में ऐसी अद्भुत शक्ति भरी है। चल गजेंद्र, हिम्मत करके उठ और चल, आश्रम तक चल। भेड़िया ने भी कोबी पर एक उचटती सी दृष्टि डाली और आगे बढ़ गया। जबकि उसी क्षण, उठो कोबी। जेन के ही हाथ का स्पर्श था वो, जिसे महसूस करके वो कोबी एक झटके से उठ बैठा। तुम? हाँ कोबी, तुम्हारे भेड़िया मदद के लिए फूजो बाबा के पास पहुंचे थे। उन्होंने ही तुम्हें उस विशाल वृक्ष के नीचे से हाथी गजेंद्र की मदद से निकाला और मैं यहाँ पहुंची भेड़िया के पीछे पीछे। ओह, जैसे पूरा घटनाक्रम कोबी की आंखों के आगे कौनता चला गया। सब कुछ याद कर एक झटके से उठ बैठा वो। कहाँ है कटैया? उसकी जांग पर अपना पाँव रखकर उसे फाड़ डालूंगा। ओह, लगता है कटैया के कारण ही तुम मुसीबत में पड़े थे। तुम उसे ज़रूर ख़त्म कर देना कोबी, लेकिन पहले मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हट जाओ आगे से। जब तक उस जंगली को फाड़ कर उसके 2 टुकड़े नहीं कर दूंगा तब तक मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देगा। कटैया, कटैया कहाँ छिप गया रे कायर? रुको कोबी, कोबी! जानवर हो तुम, बिल्कुल जानवर। मैं तुम्हें परसों करवा चौथ के बारे में बताना चाहती थी, क्योंकि उस रात्रि चंद्र दर्शन के पश्चात एक विवाहिता अपने सुहाग के दर्शन करके ही अपना व्रत तोड़ती है। मैं चाहती हूँ कि उस रात्रि भेड़िया के साथ तुम भी मेरे सामने उपस्थित रहो, और तुम भले ही मेरी ना सुनो, लेकिन ऐसा होकर रहेगा। मेरी तपस्या व्यर्थ ना जाएगी। उस रात्रि में तुम दोनों को एक साथ देखकर ही अपना व्रत तोड़ूंगी। इस बार मेरे लिए अनोखी होगी करवा चौथ की वो रात। जंगल के बेयाबान हिस्से में प्रवेश करती जैन रहस्य के गहरे आवरण लपेटती चली जा रही थी। उधर फूजो गजेंद्र की कटी सूंड के घाव पर मरहम लगाकर पट्टी बांध चुका था। तूने अपनी सूंड देकर इस बूढ़े की जान बचाई है गजेंद्र, तू धन्य है। सूंड तो क्या, सिर भी कट जाता तो कट जाने देता, शायद यही कह रहा था गजेंद्र। अब तू यहीं रहकर विश्राम करेगा, क्योंकि तेरे घाव को रोजाना मरहम पट्टी की ज़रूरत है। बाबा, कोठाराओं के बारे में जानने के लिए मेरी उत्सुकता अब तक जितनी बढ़ चुकी है, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं अब तुम्हें उन्हीं के विषय में बताने जा रहा हूँ भेड़िया। फूजो ने कहना शुरू किया। ताकतवर, क्रूर, हिंसक कुठारा जाति। कहते हैं भेड़िया की लक्कड़ हारा जाति इन्हीं की विकसित जाति है। ठाक! इनकी पहचान होती है कुठार यानी कुल्हाड़ी। प्रत्येक पुरुष के मजबूत हाथों में कुठार अवश्य होती है। किसी जीव का सिर हो या किसी मजबूत वृक्ष का कोई मोटा तना, एक ही बार में काट डालना इनकी आदत होती है, जिससे इन्हें ज़बरदस्त खुशी मिलती है। प्रत्येक कबीले की तरह कुठाराओं की भी अपनी परंपराएं होती हैं, जिनमें से एक है कुठार का रक्त स्नान। इनका मानना है कि जिसके भी रक्त से कुठार का स्नान कराया जाता है, उसकी कुल शक्ति का 1/4 उस कुठारा जंगली में समा जाता है। इसलिए ये ज़्यादातर ताकतवर इंसानों या जानवरों के रक्त से ही अपनी कुठार को स्नान कराते हैं। प्राक प्राक! वन देवी इनकी आराध्य देवी है, जिसके हाथ में थमी बली कुठार इनका लक्ष्य होती है। लेकिन इसे वही प्राप्त कर सकता है जो कुठारा जाति का सबसे ज़्यादा बलवान व्यक्ति हो। दिव्य शक्तियों से युक्त यह बली कुठार जिसके पास रहती है वह अजय हो जाता है। उसका शत्रु उसके प्रभाव से खुद ब खुद अपनी गर्दन खटने के लिए प्रस्तुत कर देता है। यही नहीं, उस वक्त शत्रु की संपूर्ण शक्ति भी बली कुठार के धारक में समा जाती है। बली कुठार, बली कुठार! देवी के सामने अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए नवरात्रे का आयोजन होता है।
इन दिनों अपनी योग्यता को सिद्ध करने के लिए कुठारा वन में खून की होली खेलते हैं। बलि कुठार, बलि कुठार शक्तिशाली जीवों व इंसानों की जान पर बनाती है। देवी पूजा के इन 9 दिनों में पूरा जंगल कपा डालते हैं ये कुठारा। इन दिनों इन पर मौत सवार होती है। इन्हें रोकने का एक ही मतलब होता है, शरीर का 2 हिस्सों में बदल जाना। अंतिम नवरात्रि पर एक भव्य उत्सव होता है। गलबा गलबा बलि कुठार, बलि कुठार। कौन ज़्यादा शक्तिशाली है उसका फैसला देवी पर छोड़ा जाता है। देवी जिसे चाहती हैं उसे शक्ति देती हैं, लेकिन बलि कुठार धारक के हाथ में नहीं रहती। जब भी उसका धारक चाहे बलि कुठार का आह्वान करके उसे बुला सकता है। बलि कुठार प्रकट हो। घन गरज के तब बलि कुठार प्रकट होती है। 1 वर्ष तक वह शक्तिशाली बलि कुठार का धारक बना रहता है, लेकिन यह समय अवधि घट भी सकती है। यदि धारक की असमय मृत्यु हो जाए तब शक्ति अगले नवरात्रे तक देवी के ही अधीन रहती है। मृत्यु 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 मृत्यु। कहा जाता है कि पिछले नवरात्रे पर यह शक्ति हम्पा को मिली थी, जो असमय काल का शिकार हो गया। भेड़िया कुठारा जाति में किसी के हाथ से कुठार का छूट जाना बहुत बड़ा अपशकुन समझा जाता है। इसके लिए वन देवी के पुजारी के समक्ष उसे प्रायश्चित करना होता है, और इस प्रायश्चित का एकमात्र उपाय नई कुठार से सबसे पहले उस व्यक्ति का सिर काटना है जिसकी वजह से कुठार उसके हाथ से छूटी हो। अन्यथा वो बलि कुठार हासिल करने के लिए शक्ति प्रदर्शन नहीं कर सकता, यानी बलि कुठार का हकदार नहीं बन सकता। सब कुछ सुनते हुए भेड़िया के रगों में जैसे खून लावा बनकर दौड़ने लगा था, पर इधर घाता तो जैसे ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा था। पुजारी बाबा, इस नई कुठार से भेड़िया का सिर काटकर उसका शरीर 2 फाड़ कर डालूंगा। तुम्हें ऐसा करना ही होगा, और अगर तुम ऐसा ना कर पाए तो मैं जानता हूँ बाबा कि अगर मैं ऐसा ना कर पाया तो मुझे क्या करना होगा, लेकिन ऐसा होकर रहेगा। मुझे वो सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भेड़िया को कटने से कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन मेरी तंत्र शक्ति मुझे भेड़िया नाम के उस अद्भुत व कुशल योद्धा की शक्ति का आभास करा रही है। वो आम इंसानों की तरह नहीं है घाता। उसकी आयु 50,000 वर्ष है। जाओ, सफलता मुश्किल है, परंतु तुम्हारे पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं सफलता को आसान बना दूंगा बाबा। इस बार मैं प्रयोग करूंगा काट विद्या का भी। घाता की आंखों में हर पल भेड़िया की ही मौत का नज़ारा था, और भेड़िया की आंखों में घाता की मौत का। भेड़िया, इस जंगल में तुमसे और कोबी से बढ़कर दूसरा कोई शक्तिशाली प्राणी नहीं, और तुम दोनों ही कुठाराओं की दृष्टि में आ चुके हो। और इसमें भी कोई संदेह नहीं कि बलि कुठार प्राप्त होने के बाद उसका धारक तुम दोनों को अपनी कुठार का निशाना जरूर बनाएगा। तुम उन्हें शक्ति अर्जित करने से रोको, ताकि 200 किलो वजन की कुठार का वजन उनके हाथ थाम ही ना पाए। मैं ऐसा ही करूँगा। भेड़िया के आगे बड़े कदम उस वक्त ठिठक गए। और ये क्या? उफ, किसने दिखाई ये दरिंदगी? किसने मारा इन गैंडों को? निसंदेह वो शिकारी नहीं है, क्योंकि शिकारी गैंडों का शिकार सींगों के लिए करते हैं, जबकि इन सब के सींग मौजूद हैं। तो फिर कुठारा जंगली उठ हत्यारे था। तेरी कुठार पर लगा रक्त बता रहा है कि निर्दोष गैंडों को तू नहीं मारा है, और अब तेरे जैसे ये कुठारा से छीनी उस कुठारा का रंग बताएगा कि तुझे भेड़िया ने मारा है। क्या इसने कुठारा से उसकी कुठाएं छीन ली? इसके हाथ में कुठार ना दिखता तो यकीन ना करता, लेकिन यह सच कह रहा है। इसका मतलब अद्भुत शक्तिशाली है यह भेड़िया। इसे 2 फाड़ करके इसकी शक्ति को मैं अर्जित करके ही रहूँगा। तू मेरे एक ही वार का मेहमान है भेड़िया, क्योंकि कटैया पर हाथ उठाकर आज तक कोई जीवित नहीं बचा। फिर तूने तो उस पर लात उठाई है। मेरा वार तुझसे छू गया तो दूसरा वार करने की ज़रूरत मुझे भी नहीं पड़ेगी कटैया। पर मुझसे कुठार छुएगी तब ना, वो तो अब मैं तेरे हाथ में ही नहीं रहने दूंगा। खटाक! हा 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 हा। अब तू कटा भेड़िया, अब कटा तू। ठहरो। देखते ही देखते भेड़िया कटैया द्वारा तेजी से काट कर फेंके गए उन मोटे तनों में की कैद में बंद हो गया। घाता, तुमने मेरा हाथ क्यों रोका? क्योंकि अगर तुम इसे मार डालते तो मेरा प्रायश्चित पूरा ना हो पाता, क्योंकि ये वो शैतान है जिसने मेरे हाथ से कुठार छुड़ाई थी। ये मेरा दोषी है कटैया, इसे सज़ा मेरी कुठार देगी। तुम इस नियम को भली भांति जानते हो, तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे। घाता, मैं जानता हूँ कि हम में से एक ही बलि कुठार का धारक बन सकता है, लेकिन फिर भी मैं इसका सिर तेरी कुठार के लिए छोड़ता हूँ। जाओ, उसका सिर काटकर अपना प्रायश्चित पूरा करो। घाता ने एक ही बार में उस पिंजरे की धज्जियाँ उड़ा दी। चाहता तो तुझे भी साथ ही काट डालता, लेकिन अगर तुझे ख़त्म करने से पहले हराया नहीं तो मेरे मन में ही रह जाएगी। कुछ ही सेकंडों में घाता ने अपनी तीक्ष्ण कुठार से छील कर उस मोटे बाज को भाले का रूप दे डाला। क्रिंच क्रिंच।
और साय, मेरी काट विद्या से तू बच नहीं पाएगा भेड़िया। मैं 3 छड़ों में 30 भाले तैयार कर सकता हूं। साय साय साय, एक से बच गया, अब इनसे भी बचकर दिखा। जितनी देर में तू मेरे फेंके नुकीले बांसों से बचा, उतनी देर में मैंने ये काष्ठ त्रिशूल बना लिया। और अब जितनी देर में ये त्रिशूल जाकर तेरी जांग में धंसेगा, उतनी देर में मैं लकड़ी के इन टुकड़ों को छील छील कर उन्हें काष्ठ कीलों का रूप देकर तुझे इन कीलों से बांध डालूंगा। फिर जितनी देर में ये काष्ठ कीले तेरे शरीर को पीन डालेंगे, उतनी देर में तैयार हो चुका होगा काष्ठ हथौड़ा, जो तुझे उस वृक्ष में ठोक कर रख देगा। ठाक। घाता ने अब लगाया विजयी अठास। हा 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 हा। भेड़िया, अब तू बेबस हो चुका है। अब जब मैं अपनी कुठार का वार तुझे तोड़फाड़ करने के लिए तुझ पर करूंगा, तो तू किसी भी तरह से मौत का प्रतिवाद नहीं कर पाएगा। सचमुच भेड़िया ने मौत का प्रतिवाद न किया। कचाक। लेकिन ये क्या, घाता प्रसन्नता से हुंकार भरने के स्थान पर रुदन क्यों कर उठा। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं। भेड़िया भी स्तब्ध सा देख रहा था उस दृश्य को। ये तो गजेंद्र है। ये कब आ गया बीच में। मेरी जान बचाकर अपने प्राणों की आहुति दे दी इसने। घाता अभी भी सख्ती की सी हालत में था। कलंकित हो गया मैं, मेरा प्रायश्चित अधूरा रह गया, क्योंकि नई कुठार से भी भेड़िया की बलि ना दे पाया मैं। अब मुझे इसी कुठार से अपने हाथों की बलि देनी होगी। यही नियम है। लेकिन मैं इस हार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं केवल अपने हाथों की बलि नहीं दूंगा, मैं अपने जीवन की ही बलि दे दूंगा। ठहरो ठहरो। ना जाने कैसा तूफान उठ खड़ा हुआ था भेड़िया के इंसानी दिमाग में। आत्महत्या करना पाप होता है। छोड़ दो मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। हट जाओ मेरे रास्ते से। उफ। मुझे खत्म न कर पाने की निराशा से घाता न जाने क्या कर ले। भेड़िया गजेंद्र की लाश की ओर पलटा। तेरे बलिदान को पूरा जंगल कभी नहीं भूल पाएगा गजेंद्र, और भेड़िया तो कभी भी नहीं। फूजो बाबा को गजेंद्र की मृत्यु की सूचना देनी होगी, मगर पहले अपने शरीर में धंसे इन विचित्र शस्त्रों को खींचकर बाहर निकालना होगा। उफ। असहनीय पीड़ा के दौरे से गुजर रहा था भेड़िया। भेड़िया के स्थान पर दूसरा कोई होता तो शायद इस पीड़ा से खत्म ही हो गया होता। उफ। ची ची ची। हनु, तू बड़े अच्छे वक्त पर आया। जा हनु, फूजो बाबा को बुला ला। देख, उनका गजेंद्र वाह बलिदान। असंख्य चोटों की पीड़ा भेड़िया के मस्तिष्क को अंधकार में लीन कर रही थी। ची ची ची। ऐसे में हनु अपने फर्ज को अंजाम देना बखूबी जानता था। जल्द ही गजेंद्र के बलिदान की यह कहानी साफ साफ कह रही है कि घाता भेड़िया से प्रतिशोध लेने आया होगा, मगर गजेंद्र के बीच में आ जाने से वह असफल होकर चला गया। तू महान है गजेंद्र, तेरा जन्म कुर्बानियों के लिए ही हुआ था। भेड़िया भेड़िया उठो भेड़िया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं बलि कुठार के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।